एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भूगोल शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड ऑफ ज्योग्राफी। आप देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रश्नों के संदर्भ में ही हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो टिप्पणी लिखने के लिए आता है, पहली टिप्पणी दी गई है कि भूगोल के एक अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निबंधात्मक प्रकार के परीक्षणों के गुण और दोष क्या हैं, इसकी विवेचना कीजिए। पाठ योजना के निर्माण में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में लिखना था। और भूगोल के एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये आपको लिखना था। तो आप थोड़ा थोड़ा एक बार भी अगर अपने पाठ्यक्रम को देखे रहेंगे तो इसमें कहीं समस्या होने वाली नहीं है। कोई कठिन क्वेश्चन इसमें तो अभी तक नहीं आया। भूगोल शिक्षण में आप इसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि भूगोल जो 1000 वर्ड का था, कि भूगोल शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या हैं, उनमें से किसी एक विधि को विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो विधियां, तमाम विधियां बताई गई हैं आपको। विधियां सारी लिख सकते हैं, विधियां तो बहुत हैं। तो आप कुछ विधियों का नाम लिख करके उसके बाद किसी एक विधि का वर्णन कर दीजिएगा जो आपको अच्छा लगेगा। भूगोल के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 7 के लिए एक 35 मिनट की अवधि के लिए पाठ्य योजना तैयार करना था। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भौगोलिक यात्राओं की योजना कैसे करेंगे, भौगोलिक यात्राओं का प्रतिवेदन लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, व्याख्या कीजिए। जब आप किसी को टूर पे लेकर जाएंगे भूगोल के, तो उसकी योजना किस प्रकार से बनाएंगे, इसको लिखना है। और अगर उस रिपोर्ट लिखना हुआ कि आपने क्या क्या देखा, कैसे कैसे देखा, कहाँ कहाँ गए, कैसे गए, ये सारा एक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। भूगोल की परिभाषा लिखिए। पाठचर्या में भूगोल का क्या स्थान होना चाहिए, व्याख्या कीजिए। उसके बाद अपने देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में माध्यमिक स्कूलों में भूगोल शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, विवेचना कीजिए। माध्यमिक स्कूल स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत तैयार कर लीजिएगा। जो भी पूछेगा, जिस भी विषय में पूछेगा, वहाँ आप लिख दीजिएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, हाई स्कूल स्तर पर भूगोल शिक्षण के में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। भूगोल की एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या विशेषताएं होती हैं, व्याख्या कीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण दोष की व्याख्या कीजिए, गुण दोषों को लिखिए। भूगोल का निम्नलिखित विषयों से सहसंबंध पूछ रहा है कि इतिहास से क्या संबंध है और साहित्य से क्या संबंध है। एक आदर्श भूगोल शिक्षक के गुण कौन कौन से होते हैं, इसकी आपको यहाँ व्याख्या करनी थी। इसके बाद जब आगे दूसरे उसमें चलेंगे तो टिप्पणी फिर से पूछा हुआ है कि हाई स्कूल स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य बताइए। भूगोल के शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, भौगोलिक यात्राओं का महत्व, भूगोल शिक्षण में मानचित्र का महत्व, ये 4 टिप्पणियाँ आपको लिखनी थी। इसके बाद भूगोल के आधुनिक संप्रत्यय एवं विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। सहसंबंध से आप क्या क्या तात्पर्य है, आप भूगोल को इतिहास, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र के साथ कैसे सहसंबंधित कर सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय होगा जो आपका शिक्षण होगा, उसका अन्य विषयों से क्या संबंध है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूगोल शिक्षण की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, क्षेत्रीय विधि के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। भूगोल के किसी प्रकरण पर 8वीं कक्षा के लिए एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा है। उसके बाद भूगोल के शिक्षक के कार्यों की विवेचना कीजिए। भूगोल की अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों की विवेचना कीजिए। ये भी हर विषय में मिल रहा है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक, उस विषय की अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। भूगोल में पाठचर्या निर्माण के मूल सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को भी आप देख लीजिएगा। सूक्ष्म पाठ्य योजना क्या है, भूगोल कैसे पढ़ाया जाए, इसे सीखने में इसके उपयोग की विवेचना कीजिए। शिक्षक सहायक सामग्री का क्या महत्व है, भूगोल विषय के लिए शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना था। आप छात्रों के लिए भूगोल पर्यटन कैसे आयोजित करेंगे, इसके बारे में लिखना था। और विद्यालय में भूगोल कक्ष की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन था कि भूगोल कक्ष के लिए विभिन्न उपकरणों की सूची बनाइए। तो इस प्रकार से ये 2 साल का पेपर था। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा।
किसी भी विषय का अन्य विषयों से संबंध आप पढ़ लीजिए, अपने विषय में एक पाठ्य योजना बनाना आप सीख लीजिए, अपने विषय में एक आप किसी कौशल पे सूक्ष्म शिक्षण बनाना सीख लीजिए। इतना तो बहुत ज़रूरी है किसी भी शिक्षण में। उसके बाद जो वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनके गुण दोष आप देख लीजिए। ये शिक्षण विषय में, किसी भी शिक्षण विषय में ये इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप पढ़ लीजिए, एक बार लिखने में कोई समस्या नहीं होगी।